नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको जगदीप धनखड़ के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है और ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं, ये आपको याद रखना है। और ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है यू ललित, ये फ्रेंड्स भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 14वें नंबर के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्गरेट अल्वा। तो मार्गरेट अल्वा जगदीप धनखड़ के विपक्ष में थे, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। जगदीप धनखड़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार हैं। इन्होंने विपक्ष के नेता मार्गरेट अल्वा को हराया है। कुल 725 वोट में से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले, वहीं 15 वोट अमान्य पाए गए। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के अंतर से हराया है। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे, ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म किस राज्य में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। तो जगदीप धनखड़ का जो जन्म है वो फ्रेंड्स राजस्थान में हुआ है। तो ये इंडिया का मैप है, ये रहा हमारा राजस्थान, जहाँ पर जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म फ्रेंड्स 18 मई 1991 में हुआ है, राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में। और इनकी संबंधित पार्टी है फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी, ये आपको याद रखना है। और इनके पिता का नाम है गोकुल चंद और माँ का नाम है केसरी चंद, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ 2019 में भारत के किस राज्य के 27वें राज्यपाल बने थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य के। तो जगदीप धनखड़ 2019 में 27वें राज्यपाल बने थे पश्चिम बंगाल के, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसका स्थान लिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू का। तो जगदीप धनखड़ ने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लिखित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 5 में। तो संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेखित है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु फ्रेंड्स 35 वर्ष होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जिसमें कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही आ जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 64 में। तो ये भी आपको अनुच्छेद याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 है वो हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 66। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 67 में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए, ये बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 68 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 69 में। तो अनुच्छेद 69 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 71। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 97 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यताएं होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर उपराष्ट्रपति बनना है भारत का, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी हो चुकी हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो और भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये चारों बातें किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए अगर वह भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह तक। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी थे, ऑप्शन ए है सही आंसर इसका, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे फ्रेंड्स, 1952 से 1957 तक और फिर 1957 से 1962 तक। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वीवी गिरी। तो वीवी गिरी भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे हैं, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा सदन का। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका देश से।
अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करवाने पड़ते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15,000 रुपए। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। तो 5 साल का कार्यकाल होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। ये आपको याद रखना है बात। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 लाख प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला प्रश्न, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णकांत की। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा प्रावधान करने की शक्ति है जो पहले उपराष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 70 के अनुसार। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा के पास। अगला प्रश्न,
उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, जब किसी कला विधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह डैश के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे उपराष्ट्रपति से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो वाले। अब मैं आपको भारत में जितने भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं उनकी सूची बता देता हूँ फ्रेंड्स। पहले नंबर के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार बने थे। 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक रहे थे ये। उसके बाद दूसरे नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जिनका कार्यकाल 13 मई से 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक है। तीसरे नंबर के हैं वराहगिरी वेंकट गिरी, 13 मई से 1967 से 3 मई 1969 तक रहे थे ये। चौथे नंबर के हैं गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक था। पाँचवें नंबर के हैं वी.डी. जत्ती, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक है। छवें नंबर के हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक रहा। सातवें नंबर के हैं आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 1984 से 27 जुलाई 1987 तक रहा। नेक्स्ट हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक था। 9वें नंबर के हैं के.आर. नारायणन, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक था। 10वें नंबर के हैं कृष्णकांत, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक रहा। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2007 तक रहा है, ये भी आपको याद रखना है। 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017 तक रहा है। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक है और 11 अगस्त 2022 से 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ अपना कार्यकाल संभालेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।